किस श्राप के कारण माता देवकी के 6 पुत्रों को मारा गया था? किस श्राप के कारण कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को मारा? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु। दर्शकों, मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ, ऐसी बात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। ये हमारी बात हर जगह पर आपके लिए लाभदायक होगी, हर जगह काम आएगी। तो कृपया इस कहानी को, इस कथा को पूरा ही सुने, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है जो हर वीडियो में करता हूँ, कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आए, ये कथा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके 6 भाई क्यों मारे गए थे, और उस देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए थे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, पूर्व जन्म की कहानी है कि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने क्यों मारा। चलिए शुरू करते हैं। दर्शक भाइयों, जो देवकी के 6 पुत्र थे वो पूर्व जन्म में कौन थे? आप जानते हैं कि माता देवकी के 6 पुत्र थे जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिन्हें माता देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया था। उनका वध क्यों किया, उनको क्यों मारा, इस बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई श्राप लगा था या फिर कोई और कारण था? आइए दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी ही देंगे। आपको यह नहीं मालूम होगा कि यह 6 पुत्र देवकी के कौन थे और कंस ने इन्हें क्यों मारा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, जनदेव ने पूछा अपने दादा व्यास जी से कि दादाजी, उन बालकों ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिनके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। मेरे दोस्तों, मुनिवर नारद जी भी जो परम ज्ञानी हैं, धर्म परायण एवं प्रधान ब्रह्मा बेता हैं, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे? स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञ जनों का कथन है। तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा दी थी? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। आप यह बताने की कृपा करें व्यास जी कि किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई? देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए? कृष्ण जी के 6 बड़े भाई क्यों मारे गए? दोस्तों, तब व्यास जी कहते हैं कि नारद जी की झूठ बोलने में भी कभी प्रवृत्ति नहीं होती है। वे बड़े सत्यभाषी एवं पुण्य आत्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वे सदा सलगन रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। आइए बताएं उन बालकों के बारे में कि वे मरण सल बालक सट गर्भ नामक देवता थे। श्राप के कारण उनका निधन निश्चित था। आज मैं उनके श्राप का कारण बताता हूँ, तो गौर से ही सुनो। दर्शकों, स्वाम्भिव मनमंत्र की बात है। ये 6 मुनिवर मारीच के महान बलशाली पुत्र थे। मारीच की उड़ा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मारीच कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। हे राजन, ही सट गर्भ काल नेम नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्याकश्यप के पुत्र बनकर इन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। तब पूर्व जन्म के साप से भयभीत होकर उस जन्म में यह शांति पूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन 60 गर्भों पर
प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाऋषि, हे महाभागव, तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट भर मांग लो। दोस्तों, तब व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सट गर्भ का मन प्रसन्नता से भर गया। वे अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अवतार मांग लिया। सट गर्भ ने कहा कि हे पितामह ब्रह्मा, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, मेहर, गंधर्व और सिद्धेश्वर हैं, उन सब से हम अवध हो जाएं। उनमें से कोई भी हमें ना मार सके। मित्रों, तब व्यास जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने सरगर्व से कहा, तुम्हारी ये सभी अभिलाष पूर्ण होगी। हे महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने सट गर्भ को वर दे दिया, तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने खड़े होकर के कहा कि हे पुत्र, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। ऐसी बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका स्तवन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया है। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तुम पाताल में चले जाओ। अब तक सट गर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत होकर बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा पिता काल नेम उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों से मार दिए जाओगे। मेरे दोस्तों, व्यास जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के यह श्राप देने के कारण ही सट गर्भ बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। श्रापानुसार वे 6वें तक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोग बस उस गर्भ का स्त्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मेरे दोस्तों, 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया, यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। दर्शकों, यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर मैं आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। दोस्तों, इस बात से व्यास जी जन्मे के लिए सारी कहानी समझाते हैं और कहते हैं, हिरण्यकश्यप का यह सट गर्भ के लिए श्राप दिया था कि तुम जाओ, आगे चल कर के देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और वहाँ के जो काल नेम तुम्हारे पिता होंगे, वही द्वापर में कंस बनेंगे और उन्हीं अपने पिता के हाथों से तुम 6 मारे जाओगे। यह हमारा श्राप है। दोस्तों, यह था पूर्व जन्म का रहस्य। यह थे जो देवकी के 6 पुत्र मारे गए थे, उनका श्राप। उन्हें उनके पिता ही ने मारा, जो अगले जन्म में कंस बनकर आया। हमने इस वीडियो में इस आख्यान के माध्यम से बताया है। जो यह जानकारी दी है, दोस्तों, यह जानकारी देवी भागवत की है, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस श्राप से देवकी के गर्भ से 6 पुत्र जो पैदा हुए थे, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनके लिए कंस ने मार दिया था। और कौन थे वह 6 भाई देव, और कौन थे वो 6 पुत्र देवकी के पूर्व जन्म में, जो हमने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। तो दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी, यह कहानी पसंद आई होगी पुनर्जन्म की। यह जानकारी आपके लिए हमेशा जीवन में काम आती रहेगी। ये जानकारी आप छुपा कर ही रखें, क्योंकि यह हमारे अंदर कोई ऐसा भी ज्ञान होना चाहिए जो और किसी को न पता हो। दर्शकों, यह थी जो हमने देवी भागवत से ली थी। दर्शकों,
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियाँ, ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। ऐसी ही कथाएं हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। दर्शकों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।